हेलो गाइस, आज हम 2025 के इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में देखा था कि हमने 2024 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और आज की वीडियो में हम बस 2025 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको 2024 तक के क्वेश्चन चाहिए फिजिक्स क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी के, तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स इफ़ दीज 3 पार्ट्स आर जॉइंड इन पैरेलल। अगर उनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। सपोज़ एक वायर है हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसको हमने 3 पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है। तो इन तीनों पार्ट्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो R/3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, अगर लेंथ उसकी 3 टाइम्स घट जाएगी तो रेजिस्टेंस भी उसका क्या होगा, 3 टाइम्स घट जाएगा, ठीक है। अब हमने इन सबको पैरेलल में जोड़ देना है और पैरेलल का हमने रेजिस्टेंस निकालना है। तो पैरेलल का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/r' अपॉन 1/r/3 प्लस 1/r/3 प्लस 1/r/3। फिर 3 आपको ऊपर चले जाएगा, 3/r प्लस 3/r प्लस 3/r, ठीक है, इक्वल टू 1/r'। इसके बाद क्या होगा, 1/r' इक्वल्स टू आ जाएगा 3 + 3 6, 6 + 3 9 हो जाएगा, ठीक है, 9/r हो जाएगा। उसके बाद r' इक्वल्स टू आ जाएगा r/9। तो r/9 क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है हमें। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर मीन्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। इसको आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। व्हेन डू वी से दैट द पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ 1 वाट। पावर का फॉर्मूला होता है, देखो, वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। जब एनर्जी आपकी 1 जूल होगी, व्हेन एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 जूल, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, then we can say power is equals to, then we can say power is equals to 1 watt, ठीक है। तो ये कह सकते हैं आप कि when 1 joule of energy is consumed in 1 second then the power is 1 watt, ठीक है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको R1 ले लेंगे, इसको R2 ले लेना, ठीक है, ये R3 और ये R4, ठीक है। R1 R2 का आपने टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। R1 R2 किस में है, पैरेलल में। तो ए का हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है ए पार्ट। R1 वगैरह दे रखा है हमें, R1 एंड R2 आर इन सीरीज़, आर इन पैरेलल, सॉरी सीरीज़ बोल रहा हूँ मैं, पैरेलल में है ये। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 2 रेजिस्टेंस के लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। एक रेजिस्टेंस आपका 10, एक है 15, तो 10 × 15 अपॉन 10 + 15, ठीक है। तो 10 × 15 और नीचे आ जाएगा 10 + 15 25, ठीक है। और 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 5, 3 × 3 = 6 हो जाएगा। 6 ओम आ जाएगा आपका R12, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो R3 है, R4 है, वो भी आपका पैरेलल में है। R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, ये किस में है, पैरेलल में। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा 3/4 का, वो क्या होगा, R3 × R4 अपॉन R3 + R4। R3 और R4 को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। 60 और 40 है हमारे पास, R3 है 60, तो 60 × 40 अपॉन 60 + 40, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 60 × 40 अपॉन 60 + 40 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि जो R12 है और R34 है, R12 एंड R34 आर इन सीरीज़, ये किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका R12 + R34, सीरीज़ में प्लस हो जाता है, ठीक है।
तो 6 + 24 आ जाएगा 30 ओम। 30 ओम आपका आंसर होगा पहले वाले का। फिर दूसरे वाले में पूछा है टोटल करंट। टोटल करंट के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे बी पार्ट में, टोटल करंट इज़ I = V/R, और टोटल रेजिस्टेंस है आपका 30, और टोटल वोल्टेज आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे, टोटल वोल्टेज है 15, तो 15/30 होगा 1/2 एम्पेयर। ठीक है। इसके बाद है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम रजिस्टर। जो 10 ओम और 15 ओम रजिस्टर है, इनके कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पहले तो हम इसका रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे R12 आया था हमारे पास 6 ओम। ठीक है। और वोल्टेज निकालना है हमने, वोल्टेज इक्वल्स टू होगा I × R12, IR लगेगा। ठीक है। तो 1/2 × 6 दैट इज़ 3 वोल्ट। तो ये इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो हमने रिलेशन लिखना है, तो ए का आंसर आपका फॉर्मूला लिख के हो जाएगा R = ρl/A। फिर लिखा है हैंस ड्राइव द SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की SI यूनिट निकालनी है, तो ρ = होगा RA/L। ठीक है। तो हमें जब इसकी यूनिट निकालेंगे रजिस्टिविटी की, तो हम R की भी यूनिट रखेंगे, A की यूनिट रखेंगे, L की यूनिट रखेंगे। SI यूनिट ऑफ ρ = R की यूनिट है ओम, एरिया की है मीटर स्क्वायर, और L की है मीटर। मीटर से मीटर ये कट जाएगा और हमें मिल जाएगा ओम मीटर। ठीक है। ये इसका आंसर है। फिर है वाई आर अलॉयज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। अलॉयज़ को इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसका पहला पॉइंट होगा ड्यू टू हाई रजिस्टिविटी। इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, ड्यू टू हाई रजिस्टिविटी। एंड सेकंड पॉइंट है इट डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर दिस। फिर ए पार्ट लिखा है राइट द कलर्स ऑफ द इंसुलेशन कवर्स ऑफ द लाइन। देखो लाइव वायर का कलर होता है रेड और न्यूट्रल वायर का कलर होता है ब्लैक। ठीक है, कलर लिखना था इसमें। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट में देखते हैं व्हाट शुड बी द करंट रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट सो दैट एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट पावर रेटिंग कैन बी ऑपरेटेड। करंट रेटिंग कितनी रहनी चाहिए ताकि जो हमारा एक डिवाइस है 220 वोल्ट और पावर 1 किलोवाट पावर का वो ऑपरेट हो सके। तो हम इसको एक साइड में लिख देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 का बी पार्ट, 5 का बी पार्ट है। और यहाँ पे हमें वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट और पावर दे रखी है हमें कितनी, पावर दे रखी है 1000, 1 किलोवाट है, इसको हम 1000 वाट लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपने करंट निकालना है। करंट इक्वल टू होगा P/V, क्योंकि P इक्वल टू होता है VI। P इक्वल टू क्या होता है, VI। पावर है आपका 1000 और वोल्टेज है आपका 220। इसको डिवाइड करोगे 0 0 कट जाएगा, 250 जा 100, 2 11 जा, इसको डिवाइड करोगे तो 11 4 जा 44, फिर 60 आ जाएगा, 11 5 जा क्या हो जाएगा 55, फिर 50, 11 4 जा 44, 4.54 एम्पेयर आ जाएगा। तो करंट रेटिंग कितनी रहनी चाहिए, करंट रेटिंग रहनी चाहिए इससे ज़्यादा। ठीक है, तभी ये ऑपरेट हो पाएगा। करंट रेटिंग होनी चाहिए आपकी 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर आपकी करंट रेटिंग रहनी चाहिए। ठीक है। फिर सी पार्ट में देखो क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है, टू मेंटेन या फिर टू रिमूव एक्सेस करंट, एक्सेस और लीकेज ऑफ करंट। लीकेज जो भी हो रही है करंट की उसको रिमूव करना। स्टेट द एडवांटेज ऑफ द अर्थ वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन। इसकी एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज आपकी ये है कि इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गेटिंग शॉक, प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक होने से क्या होता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है। फिर उसके बाद सी पार्ट है लिस्ट 2 प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स
दो प्रिकॉशन लिखनी है ताकि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने से बच जाए। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा फ्यूज़ यूज़ करना होगा पहली बात। दूसरा, जो आपकी वायर्स है उस पर इंसुलेशन होना चाहिए, ठीक है। इंसुलेशन अगर नहीं होगा तो फ्यूज़ आपका या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो ख़राब हो सकता है। फिर लिखा है स्टेट हाउ दिस प्रिकॉशंस प्रिवेंट पॉसिबल डैमेज टू सर्किट। तो अगर आपका करंट ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस की करंट जितना उसको चाहिए, तो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिकल डिवाइस फ्रॉम गेटिंग डैमेज बाय प्रोवाइडिंग सूटेबल करंट, इसको आप लिख देना, ठीक है। प्रोवाइडिंग सूटेबल करंट, जो सूटेबल करंट होगा उस डिवाइस के लिए वो उसको पहुँचाएगा। बस उससे ज़्यादा जैसी करंट आएगा तो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगी। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ कनेक्टेड टू ए पावर सप्लाई 220 वोल्ट इफ़ द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द सप्लाई इज़ 500 मिली एम्पेयर। पावर की निकालनी है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है VI। तो V है आपके पास 220 वोल्ट और उसके बाद करंट है आपका मिली एम्पेयर मतलब 10⁻³ ये 10⁻³ जो है सारे जीरो कट जाएंगे और 5 × 10 110 वाट आ जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 ओम के रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। देखो यहाँ से कोई भी करंट जाएगा तो यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ पर भी डिवाइड होगा, और जो करंट 12 ओम में जाएगा इस वाले में वो अगले 12 ओम में जाएगा। तो मतलब ये सीरीज़ में हो गए, ये वाला और ये वाला आपका सीरीज़ में है, ठीक है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, 12 + 12 + 12 12 3 36 ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ऊपर वाले का होगा 12 ओम, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये A है, ये B है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 12 × 36 अपॉन 36 + 12 48, 12 4 × 48, 4 9 × 36, 9 ओम आ जाएगा, ठीक है। 9 ओम इसका आंसर होगा, ये C वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइक्रोम इज एन अलॉय विच इज़ कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन्स टोस्टर्स। तो नाइक्रोम जो है एक ऐसा अलॉय है जो हीटिंग डिवाइस में यूज़ होता है। तो ये जो असर्शन लिखा है ये ट्रू लिखा है, एकदम नाइक्रोम ही यूज़ होता है। फिर उसके बाद रीज़न में क्या लिखा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज़ हाई। तो रेजिस्टिविटी क्या है नाइक्रोम की, हाई है। यहाँ तक ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद क्या लिखा है, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है, गलत। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो रीज़न क्या है, फॉल्स है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक कैटल इज़ रेटेड 750 वाट 220 वोल्ट, कैन दिस कैटल बी यूज्ड इन अ सर्किट विच हैज़ फ्यूज़ ऑफ करंट रेटिंग 3 एम्पेयर। देखो करंट रेटिंग है फ्यूज़ की कितनी, 3 एम्पेयर। अब हमारा जो करंट है वो 3 एम्पेयर से कम होना चाहिए, तभी ये कैटल क्या हो सकती है, ऑपरेट हो सकती है, यूज़ हो सकती है। तो सबसे पहले हम पावर को लिख देंगे 750 वाट, वोल्टेज को लिख देंगे 220 वोल्ट, और करंट निकालेंगे। करंट इक्वल टू होगा P/V। P की वैल्यू है 750 और यहाँ पर है 220, 0 से 0 कट जाएगा, और 22 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और 24 जब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.09 समथिंग, तो 3.1, यानी कि जो ये करंट है ये 3 एम्पेयर से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ये यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिखेंगे नो कैटल कैन नॉट बी यूज्ड, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 2 ओम 3 ओम 6 ओम, इनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, सीरीज़ में तो प्लस हो जाता है टोटल रेजिस्टेंस, तो 2 + 3 6, 6 + 2 + 3 5, 5 + 6 11 ओम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है पैरेलल की बात करें, पैरेलल में हमें 1/R = 1/2 + 1/3 + 1/6 करके निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम आ जाएगा 6 1/R, और यहाँ आ जाएगा 3 + 2 + 1, यानी कि R = हो जाएगा 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6/6 1 ओम। तो पैरेलल में आएगा 1 ओम,
और आपने अरेंजमेंट इनका दिखाना भी है, ड्रॉ द अरेंजमेंट्स, सर्किट अरेंजमेंट दिखाना है। तो ऐसे आपका सीरीज़ वाला रहेगा और उसके बाद पैरेलल वाले में आपने दिखाना है ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ लिख देना है 2 ओम, 3 ओम, यहाँ पर लिखना है 6 ओम, तब आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ L इज़ ग्रेजुअली स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेज टू 3L। इफ़ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज R देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। नया रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो, अगर वायर की लेंथ, सपोज देखो रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस हमारे पास रो L अपॉन A, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जो हमारा नया लेंथ है वो कितनी हो गई है? 3L। तो नया जो एरिया होगा वो A/3 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, अगर लेंथ 3 गुना बढ़ती है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वायर का रहता है वो क्या होता है? 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। तो नया रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रो L डैश अपॉन A डैश, ठीक है। L डैश कितना है? 3L, और A डैश कितना है? A/3, और 3 ऊपर जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 रो L/A, ठीक है। और रो L/A इज़ नथिंग, इट इज़ R, सो 9R हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप देखो जो लेंथ है 3L बढ़ रही है तो 3 से ही 3 का स्क्वायर कर देना है बस। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, बस 9R आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद एन इलेक्ट्रिक कैटल इज़ रेटेड टू 30 वोल्ट 1000 वाट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट व्हेन इन ऑपरेशन। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट व्हेन इन ऑपरेशन। जब ऑपरेशन में होगा तो रेजिस्टेंस उसका कितना होगा? रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट व्हेन इन ऑपरेशन, जब ऑपरेशन होगा रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V²/P आ जाएगा। V की वैल्यू है आपकी 230 वोल्ट, 230 इंटू 230, 1000, 0 0 यहाँ कट जाएगा, और ये हो जाएगा 529 अपॉन 10, 52.9 सॉरी। उसके बाद है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है, एज शोन इन द डायग्राम एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन एमीटर, अ वोल्टमीटर, 4 सेल्स ऑफ 1.5, ये सब दे रखा है। अब एक्स वाई के साथ उसने पहले R1 जोड़ा, यहाँ पर R1 जोड़ा, फिर उसके बाद R2 जोड़ा, फिर उसके बाद R1 R2 को किस में जोड़ा? सीरीज़ में जोड़ा, फिर उसके बाद किस में जोड़ा? पैरेलल में जोड़ा, बीच में जो एक्स वाई हैं। तो अब उसने VI ग्राफ बनाया, VI ग्राफ बनाया, और वो पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। देखो R1 R2 अगर सीरीज़ में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, ठीक है। और IV ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि जो IV ग्राफ होता है ना, IV ग्राफ में अगर एंगल कम है, जैसे ये एंगल इसका कम है, इसका एंगल ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, समझे। तो यहाँ पर सबसे कम एंगल है इसका, तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, हाई रेजिस्टेंस ए वाले का, ठीक है। और ए पार्ट में वही पूछ रहा है वो कि सीरीज़ कम्बिनेशन कौन से वाले ग्राफ में सीरीज़ कम्बिनेशन है, तो और सीरीज़ कम्बिनेशन में ही सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो ये वाला ए वाला इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है विच वन ऑफ दीज ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। विच वन ऑफ दीज ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। R1 और R2 का पैरेलल कम्बिनेशन किस में होगा? देखो पैरेलल में रेजिस्टेंस लो हो जाता है, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा एंगल है वो D का है। D ग्राफ का जो रेजिस्टेंस होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि D वाले पोर्शन में ही रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा गया है, तो इसका D होगा आंसर, और इसका A था, ठीक है। फिर है अगला C पार्ट, शो एन अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम सो दैट द कम्बिनेशन हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको क्या क्या करना है? देखो 10 ओम के रजिस्टर को आपको किस में जोड़ देना है? पैरेलल में जोड़ देना है। 10 ओम का अगर रजिस्टर आप दो को पैरेलल में जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा टोटल उसका, और आगे है 10, तो 5 + 10 कितना हो जाएगा? 15। तो आप इसको कर भी सकते हो ऐसे, 10 × 10 अपॉन 10 + 10 + 10, तो यहाँ ऊपर मिल जाएगा 100 और नीचे मिल जाएगा 20, 0 से 0 कट जाएगा, +10 हो जाएगा, और 5 + 10 हो जाएगा 15 ओम, ठीक है।
15 ओम आपका क्या हो गया इसका आंसर, और जस्टिफाई भी हमने कर दिया। फिर उसके बाद सी का सेकंड पार्ट है। सी का सेकंड पार्ट में देखो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इसमें सबसे पहले, ये क्योंकि सीरीज़ में जुड़ा है। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप इनको प्लस कर दोगे, प्लस करके आएगा आपके पास 1.5 ओम, और वोल्टेज दे रखा है कितना 6 वोल्ट। निकालना है आपको क्या है करंट। 0.3 ओम से वो उतना ही करंट जाएगा जितना बाकियों से जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में क्या रहता है करंट सेम रहता है। वी अपॉन आर, वी की वैल्यू है 6, आर की वैल्यू है 1.5, तो 4 एम्पेयर आप इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट लेंथ वाइज इंटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द वैल्यू ऑफ आर अपॉन आर डैश इज। देखो ये पहले की तरह क्वेश्चन है जो ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन था। आर को हमने 3 आइडेंटिकल पार्ट्स में काट दिया, तो R/3 उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3 अपॉन 3, यानी कि R/9। ठीक है। फिर उसके बाद हमें निकालना है R अपॉन आर डैश, तो R अपॉन R/9 हो जाएगा, और R से R कट जाएगा और 9 ऊपर आ जाएगा। तो हमारा इसका मतलब आंसर क्या आया 9 का है डी ऑप्शन में। चलो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 11 वाट, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट व्हेन इट ग्लोज विद अ पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट इज। रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस का वही फार्मूला हमारा V² अपॉन P। V कितना दे रखा है 220, 220 का स्क्वायर कर दो और नीचे से पावर की वैल्यू डाल दो, तो 11 2 जा 22, 20 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 हो जाएगा 4400 वाट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 4400 ओम, सॉरी वाट लिख दिया मैंने, ओम आएगा। रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो रेजिस्टेंस आपका ओम में रहेगा, तो ए ऑप्शन इसका क्या है सही आंसर है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने हैं आपको जिनकी वोल्टेज है 4 वोल्ट और जो कि डिज़ायर्ड ब्राइटनेस से हमें जलते हुए मिले, और उनको हमें सीरीज़ में जोड़ना है। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ बल्ब्स का एक फार्मूला बताता हूँ आपको मैं। टोटल वोल्टेज, जो वोल्टेज आप दोगे इसको, टोटल वोल्टेज अपॉन वोल्टेज ऑफ 1 बल्ब। ओके, वोल्टेज ऑफ 1 बल्ब, एक बल्ब का वोल्टेज आप रख दो यहाँ पे। वोल्टेज कितना है टोटल वोल्टेज? टोटल वोल्टेज है 240, तो जो 240 यहाँ रखा और नीचे रखा 4, तो 4 C 24, फिर 0, 60 बल्ब्स आपके क्या होंगे इसमें। मिनिमम नंबर ऑफ 60 बल्ब्स हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ 3 मटेरियल्स A, B, C एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ गिवन बिलो। मटेरियल है A, B, C। ठीक है। हमें बताना है कि क्लासीफाई दिस मटेरियल्स एज कंडक्टर, एलॉय और इंसुलेटर। ठीक है। तो आपका जो मटेरियल A है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है इनमें से, तो ये होगा इंसुलेटर। ठीक है। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सबसे कम रेजिस्टिविटी इसकी है, तो सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर्स की, तो ये होगा आपका कंडक्टर। ठीक है। इसके बाद ये बीच का जो बच गया वो होगा आपका एलॉय। क्या होगा? एलॉय। फिर उसके बाद है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस मटेरियल्स एंड स्टेट वन यूज़ ऑफ ईच मटेरियल इन द डिज़ाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, से एन इलेक्ट्रिक स्टोव और आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन में आपको एग्जांपल बताना है कि इलेक्ट्रिक आयरन में इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर होता है आपका रबड़ या क्लॉथ। ठीक है। और एलॉय क्या होता है? नाइक्रोम। किसमें? प्रेस में, जो प्रेस लगाते हैं ना, कपड़ों को प्रेस लगाते हैं आप आयरन से, उसमें नाइक्रोम एलॉय होता है। और कंडक्टर क्या होता है उसमें? कंडक्टर होता है कॉपर। ठीक है। इनका काम क्या क्या है ये बताना है। रबड़ का काम है अर्थिंग करना, इंसुलेशन। इसका रबड़ का काम है इंसुलेशन करना ताकि आपको शॉक ना लगे। ठीक है। नाइक्रोम का काम क्या है? नाइक्रोम आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है। और हाई रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है, और हीट जो है यही प्रोवाइड करता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी नाइक्रोम की क्या होती है? हाई। और कॉपर क्या प्रोवाइड करता है? कॉपर आपका जो सर्किट है उसको कंप्लीट करता है। ठीक है। मतलब जो प्रेस है वो ऑन होगा कॉपर की वजह से, मतलब ये एज ए कंडक्टर यूज़ हो रहा है, तो आपका ये इनपुट देता है करंट इनपुट कौन देता है? कॉपर देता है। ठीक है। तो ये इनका फंक्शन है सबका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट 2 एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स हीटिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट।
जूल हीटिंग की 2 एप्लीकेशन आपको बतानी है। तो पहली एप्लीकेशन आपकी हो गई फ्यूज़ और दूसरी एप्लीकेशन हो गई आपकी इलेक्ट्रिक आयरन, जो आपने अभी पढ़ा ऊपर, ठीक है। फिर एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड एसआई यूनिट। देखो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है 1 किलोवाट आवर, इसको आपने एसआई यूनिट यानी कि जूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट और 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 36 इंटू 10⁵ वाट इंटू सेकेंड, और वाट इंटू सेकेंड आपका जूल होता है, ठीक है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। फिर बी पार्ट में पूछा डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस 2, 4, 6। पैरेलल कम्बिनेशन का आपका फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 12, ठीक है। 2 6 जा, 4 3 जा, 6 2 जा, 5 + 6 11, 11/12 आ जाएगा। इम्प्लाइज R इक्वल्स टू 12/11 ओम, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज़ 7 ओम। रेजिस्टेंस कितना है, 7 ओम है। उसके बाद रेडियस कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर। अगर आपको मीटर में करना है तो 100 से आप डिवाइड करोगे इसको, 100 से आप क्या करोगे, डिवाइड। तो रेडियस इसका हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको इस कंडक्टर की वायर की आपको रेजिस्टिविटी दे रखी है, 44 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। लेंथ निकालनी है, लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है आपके पास ρl/A, तो लेंथ का फार्मूला हो जाता है RA/ρ, ठीक है। और R का फार्मूला है, जो रेजिस्टेंस है वो 7 है। एरिया क्या होता है आपका, πr² होता है, ठीक है। और रो कितना है आपका, रो है 44 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और पाई आप लोगे 22/7, ठीक है। 22/7 10⁻⁻6 इंटू R का स्क्वायर। R है आपका पास 10⁻⁴, 10⁻⁴ का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको लेंथ मिल जाएगी यहाँ पर 22 से आपको 44 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा हाफ इंटू 10⁻⁸ और नीचे है -6, ऊपर आके +6 हो जाएगी, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻² और सॉल्व करके आएगा ये 0.000 आएगा, ठीक है। 0.005 मीटर। तो ये है आपकी लेंथ और इसका आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 1 वोल्ट। दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता देता हूँ। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो VB माइनस पोटेंशियल डिफरेंस होता है टोटल वर्क डन टू मूव 1 यूनिट चार्ज या फिर 1 कूलम चार्ज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। A पॉइंट से B पॉइंट में 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको 1 वोल्ट है, इसका मतलब ये है कि 1 जूल पर कूलम, 1 कूलम को मूव करने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना वर्क डन लग रहा है, 1 जूल, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये होगा कि 1 जूल ऑफ वर्क इज़ to be done to move 1 coulomb charge between 2 points। 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हमें 1 कूलम चार्ज को मूव करना है तो 1 जूल वर्क लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये एक्सप्लेन करना था, इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद है व्हाट डू द सिंबल्स गिवन बिलो रिप्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट वन फंक्शन। जो ये आपका पहला पार्ट है, इसमें आपका इसका नाम होता है एमीटर, ठीक है।
जो ये सिंबल है, पहला सिंबल उस वो है एमीटर, और इसका फंक्शन है टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट, या करंट लिख सकते हो। फिर दूसरा है रियोस्टेट। रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या करता है? इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू को ये क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 21 क्वेश्चन हमारा केस स्टडी है। इसमें लिखा है हाउ डज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए मेटल चेंज व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड टू अलॉय बाय मिक्सिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट उसमें हम मिक्स करेंगे तो रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी? घटेगी, और कंडक्टिविटी घटेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? घटेगा, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ आ चुकी हैं, उनकी जो बॉन्डिंग है अंदर, इंटर एटॉमिक जो बॉन्डिंग है वो वीक हो चुकी है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट उसका घट जाएगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ी? क्योंकि उसमें एक हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट उसमें ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से जो है उनकी बॉन्डिंग में क्या आएगी? वीकनेस आएगी, इलेक्ट्रॉन सही से मूव कर नहीं पाएगा, इसलिए रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, फिर है नेम एन अलॉय यूज फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग, दो वायर को वेल्ड करने के लिए अलॉय यूज़ होता है सोल्डर। ठीक है, और ये सोल्डर आपका बनता है टिन और लेड से, टिन एंड लेड। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया है व्हाट आर अलॉयज़। अलॉय क्या होते हैं? अलॉयज़ होते हैं आपके, आप लिख सकते हैं इसको, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और वन मेटल एंड अनदर नॉन मेटल। ठीक है, ब्रास किससे बनता है? ब्रास बनता है आपका कॉपर और जिंक से। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील किससे बनता है आपका? स्टेनलेस स्टील आपका बनेगा निकल और क्रोमियम, और थोड़ा सा इसमें आयरन भी यूज़ होता है। पहले आयरन को कॉपर के कार्बन के साथ इसको मिक्स करेंगे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, फिर उसके बाद निकल और क्रोमियम इसमें ऐड करेंगे, तो निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन से क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। राइट वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ये डज नॉट, ये जो होता है स्टेनलेस स्टील, आपने घर में भी देखा होगा, जो आपकी वॉशरूम की टूटी रहती है, टैप रहता है, वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, तो डज नॉट गेट रस्ट ईजिली, ईजिली इसमें जो जंक है वो नहीं आता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है स्टडी द सर्किट शोन इन विच टू रजिस्टर्स एक्स एंड वाई ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 6 ओम रिस्पेक्टिवली आर जॉइंड इन सीरीज। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम शोइंग द above two resistors x and y join in parallel with same battery and same ammeter and voltmeter। पैरेलल में इसको जोड़ के दिखाना है। ठीक है, पैरेलल में जोड़ के हम दिखा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट में आपको 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में जोड़ के दिखाना है। ठीक है, 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में जोड़ के दिखाना है, और प्लस आपने वोल्ट मीटर भी दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बैटरी है। बैटरी का नेगेटिव देखो उसके वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ जाएगा। ठीक है, और बैटरी का पॉजिटिव जाएगा आपका एमीटर के पॉजिटिव के साथ। ठीक है, ये ऐसे होगा, ये पहले का डायग्राम होगा। फिर क्या लिखा है? इन विच कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई करंट विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई बी सेम। पोटेंशियल डिफरेंस किस में सेम होगा? इस वाले कम्बिनेशन में या इस वाले कम्बिनेशन में? तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका पैरेलल में सेम होता है। ठीक है, तो इस वाले कम्बिनेशन में क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पर आप लिख देंगे पैरेलल ए वाले में। फिर उसके बी वाले में लिखा है आपका कि करंट किस में सेम होगा, किस वाले कम्बिनेशन में करंट सेम होगा? तो करंट सेम होता है आपका सीरीज़ में आपका करंट सेम जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीरीज़ लिख सकते हैं, सीरीज़ में। फिर क्या लिखा है? फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ द टू रजिस्टर। सीरीज़ कम्बिनेशन जो है उसमें करंट निकालना है, कितना होगा? तो 3 + 6 8 हो जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस। कितना हो जाएगा? 8। 3 + 6 9 हो जाएगा, सॉरी
कितना होगा 9। और वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 2 वोल्ट। तो करंट होगा V अपॉन R निकाल के, V है कितना 2 अपॉन 9 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है। फिर थर्ड का ही हमारा और पार्ट है यहाँ पर, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा आपका 3 × 6 अपॉन 3 + 6। तो 3 × 6 अपॉन 3 + 6 9, ये कट जाएगा यहाँ से, 3 3 जा 3 2 जा, तो 2 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट, 2025 के जितने भी क्वेश्चन थे। ठीक है। और 2024 के मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर थंबनेल आप चेक कर सकते हैं किस में इलेक्ट्रिसिटी लिखा है। उसमें हमने 2008 से 2024 तक के क्वेश्चन, मतलब 16 साल के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने डाल रखे हैं, और पेपर डेफिनेटली यहीं से आएगा। ठीक है। तो आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक यू।